मैं दोस्तों इंतजार लंबा नहीं कर सकता। चुन चुन करके हिसाब लेना ये मेरी फितरत है। कब तक निर्दोष लोगों को मारने देंगे? दोस्तों, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये कोई अफवाह नहीं है। ये वो सवाल है जिससे आज का भारत बेचैन है। जब सलमान खान भाई का नाम बैटल ऑफ गलवान के साथ जुड़ा तो सबने समझा ये भी एक सुरक्षित, आरामदायक, तालियां बटोरने वाली देशभक्ति फिल्म होगी, जहां दुश्मन बाहर होगा, जहां सवाल नहीं होंगे, जहां किसी को तकलीफ नहीं होगी। लेकिन समस्या तब पैदा हुई जब खबर आई कि सलमान खान भाई केवल अभिनय नहीं कर रहे, वो सवाल उठा रहे हैं। ये कहा जाने लगा कि फिल्म गोलियों से ज्यादा फैसलों की बात करती है। ये कहा जाने लगा कि फिल्म दुश्मन से ज्यादा दिल्ली के आदेशों पर नजर डालती है। और यहीं से वो नाम फुसफुसाहटों में आया जो आमतौर पर सवालों से ऊपर समझा जाता है, नरेंद्र मोदी। कोई स्टेज पर नहीं बोला, कोई कैमरे के सामने नहीं बोला, लेकिन बंद कमरों में बात होने लगी। क्योंकि जब सवाल ऊपर तक पहुंचते हैं तो नाम भी ऊपर वाले का ही आता है। यहां आरोप नहीं है, यहां शक है। और सत्ता को आरोप से कम, शक से ज्यादा डर लगता है। अगर सब कुछ ठीक था तो घबराहट क्यों? अगर फैसले मजबूत थे तो बेचैनी क्यों? सलमान खान भाई इसलिए खतरनाक नहीं कि वो सुपरस्टार है, बल्कि इसलिए खतरनाक है कि वो जनता की आवाज है। एक आम अभिनेता सवाल करे तो नजरअंदाज हो सकता है, लेकिन जब सलमान खान भाई सवाल बन जाएं, तो बात सीधे सत्ता तक पहुंचती है। और फिर वही पुराना खेल शुरू होता है। नैरेटिव तैयार किया जाता है। कुछ चैनल चिल्लाते हैं ये देश विरोधी है, कुछ कहते हैं ये सेना की अपमान है, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि अगर सब झूठ है तो डर क्यों? क्या हर सवाल देशद्रोह है या सवाल से डरना कमजोरी है? यही वो मोड़ है जहां मोदी सरकार और सलमान खान भाई एक ही कहानी के दो सिरों पर खड़े नजर आते हैं। एक तरफ सत्ता की ताकत, दूसरी तरफ जनता का विश्वास। ये टकराव फिल्मी नहीं है, ये मानसिक है। ये इस बात की परीक्षा है कि क्या आज के भारत में सच केवल वही है जो बताया जाए? सलमान खान भाई ने शायद ये सोचकर फिल्म नहीं बनाई कि वो नरेंद्र मोदी को चुनौती देंगे, लेकिन जब आप सच के करीब जाते हैं तो चुनौती खुद ब खुद पैदा हो जाती है। यह बात मोदी बनाम सलमान की नहीं, ये बात ताकत बनाम सवाल की है। इतिहास बताता है कि जब भी सवाल सत्ता के सामने आया, सत्ता ने पहले सवाल को दबाने की कोशिश की। लेकिन सवालों की एक आदत होती है, इन्हें दबाया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता। आज जनता बेचैन है क्योंकि उन्हें लगता है कि पूरी कहानी नहीं बताई गई। और जब जनता को लगने लगता है कि कुछ छिपाया जा रहा है, तो सबसे बड़ा डर पैदा होता है। मोदी सरकार ये बात जानती है, इसलिए हर उस आवाज पर नजर रखी जाती है जो बहुत दूर तक जा सकती है। और सलमान खान भाई की आवाज बहुत दूर तक जाती है। ये स्क्रिप्ट आपको ये नहीं बताती कि कौन सही है और कौन गलत। ये स्क्रिप्ट आपसे सिर्फ एक सवाल पूछती है, क्या आप सवाल पूछने वाला भारत चाहते हैं या सिर झुकाकर मानने वाला? क्योंकि आज सवाल सलमान खान भाई का है, कल किसी और का होगा। आज नाम नरेंद्र मोदी का है, कल कोई और कुर्सी पर होगा। लेकिन अगर सवाल पूछने की हिम्मत मर गई तो फिर फर्क नहीं पड़ेगा कि सत्ता में कौन है। यही असली लड़ाई है, यही असली कहानी है, और यही वजह है कि यह मामला फिल्म से कहीं बड़ा है। अगर आपको लगता है कि पिछला हिस्सा खतरनाक था, तो यह हिस्सा उससे एक कदम आगे है। क्योंकि अब बात इशारों में नहीं, अब बात सीधे नामों के साथ हो रही है। सवाल अब ये नहीं है कि सलमान खान भाई ने फिल्म क्यों बनाई, सवाल ये है कि कुछ लोग इस फिल्म से इतना डर क्यों गए। क्योंकि जब किसी देश में एक फिल्म एक सरकार को बेचैन कर दे तो समस्या फिल्म नहीं होती, समस्या वो सच होता है जिसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। नरेंद्र मोदी का नाम इसलिए बार बार आता है क्योंकि वो इस समय सत्ता की सबसे बड़ी निशानी है, और सत्ता को सबसे ज्यादा डर उसी चीज से लगता है जिस पर उसका नियंत्रण ना हो। सलमान खान भाई पर नियंत्रण आसान नहीं, वे न केवल स्क्रीन पर शक्तिशाली है बल्कि जनता के दिलों में भी। यही वजह है कि जैसे ही फिल्म की रूह की बात हुई, वैसे ही बचाव शुरू हो गया। कोई कहता है ये देश के खिलाफ है, कोई कहता है ये सेना को बदनाम कर रही है, लेकिन एक साधारण सा सवाल हर शोर को शांत कर देता है। अगर ये सब झूठ है तो फिल्म को रोकने की कोशिश क्यों? क्यों हर बार देश, सेना और भावनाओं का नाम लेकर सवाल को दबाने की कोशिश की जाती है? ये वही पुराना तरीका है जो हर शक्तिशाली सिस्टम इस्तेमाल करता है।
पहले सवाल को गद्दारी कहो, फिर सवाल करने वाले को अपराधी बना दो। लेकिन समस्या ये है कि सलमान खान भाई को अपराधी साबित करना आसान नहीं, क्योंकि वे अकेले नहीं हैं। उनके पीछे वो करोड़ों लोग हैं जो सिर्फ फिल्म नहीं देखते, वो अर्थ ढूंढते हैं। और यही बात मोदी सरकार के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि जब जनता अर्थ ढूंढना शुरू कर दे तो प्रोपेगेंडा कमजोर पड़ जाता है। ये लड़ाई मोदी बनाम सलमान की नहीं, ये लड़ाई है उस सोच की जो सवाल से डरती है, और उस सोच की जो सवाल के बिना जीना नहीं जानती। आज अगर सलमान खान भाई सच के करीब खड़े हैं तो कल कोई और खड़ा होगा, और अगर आज सवाल को रोक दिया गया तो कल आवाज ही बाकी नहीं रहेगी। अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी है जहां चुप रहना भी बयान बन जाता है, क्योंकि जब सवाल बड़े और खतरनाक हो जाते हैं तो केवल चुप रहना भी एक तरफ खड़ा होना बन जाता है। यहां एक बार फिर नाम आता है नरेंद्र मोदी। इसलिए नहीं कि कोई आरोप लगाया जाए, बल्कि इसलिए कि आज के भारत में सत्ता की सबसे बड़ी निशानी यही नाम है। और जब सत्ता की ये निशानी सलमान खान भाई जैसे चेहरे के सामने आ जाती है तो टकराव नाजीर हो जाता है। ये केवल एक फिल्म नहीं रही, ये एक संदेश बन चुकी है। ये संदेश उन लोगों के लिए है जो सोचते हैं कि हर सवाल को दबाया जा सकता है और हर आवाज को शांत किया जा सकता है। लेकिन इतिहास कुछ और कहता है। इतिहास बताता है कि सत्ता हमेशा खुद को बचाने में लगी रहती है और सवाल हमेशा अपना रास्ता ढूंढ लेता है। सलमान खान भाई की समस्या ये नहीं कि वे अभिनेता हैं, समस्या ये है कि वे लाखों लोगों की दिल की बात स्क्रीन पर ले आते हैं, और जब दिल की बात स्क्रीन पर आ जाए तो कहानी नियंत्रण से बाहर हो जाती है। यही वजह है कि कुछ लोगों को ये कहानी खतरनाक लग रही है, क्योंकि ये केवल ये नहीं बताती कि कौन हीरो है और कौन विलन, ये पूछती है कि फैसले कैसे लिए गए। ये सवाल हर शक्तिशाली सिस्टम को बेचैन कर देता है। मोदी सरकार के दौर में ये सवाल और भी संवेदनशील हो जाता है, क्योंकि यहाँ नेतृत्व केवल सरकार नहीं, ये एक इमेज है, और इमेज को सबसे ज्यादा खतरा सवाल से होता है। ये लड़ाई सलमान खान भाई और नरेंद्र मोदी के बीच नहीं, ये लड़ाई है कंट्रोल और सच के बीच। अगर आज ये सवाल दब गया तो कल कोई और सवाल उठेगा, और अगर हर सवाल दबा दिया गया तो एक दिन केवल चुप्पी बचेगी। याद रखो, चुप्पी वाली राष्ट्र हमेशा फैसले सहती है, कभी सवाल नहीं करती। इसलिए ये वीडियो केवल देखने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए है, और इसीलिए अगला वीडियो इससे भी ज्यादा खुलकर बात करेगा। अगर आप वास्तव में जानना चाहते हैं कि शक्ति कैसे अपना बचाव करती है, कि नाम कैसे बचाए जाते हैं और सवाल कैसे अपराधी बना दिए जाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें फुल पावर के साथ, क्योंकि जो आने वाला है वो इससे भी ज्यादा बड़ा, ज्यादा सीधा और ज्यादा खतरनाक है। जय हिंद, जय महाभारत।